दोस्तों, हमने आपके सामने अब तक तारीख़ी दास्तान तारीख़ पालनपुर किताब से हिस्सा जालोर, अतीत के झरोखे उन्वान से वीडियो बुक की शक्ल में यूट्यूब पर हमारे चैनल शराफत राही लेटेस्ट अपडेट में 7 पार्ट आपकी खिदमत में पेश किए। हम आपके सामने जालोर में नवाबों की हुकूमत और उनके साथ घटित हुए किस्से, जो कि मरहूम गुलाब मियाँ साहब और मरहूम रहमत मियाँ साहब की मेहनत और मशक्क़त से कलम किया हुआ जिंदा साकार है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता करे, जिनकी लिखी किताब की बदौलत हम जालोर की तारीख़ के उन सुनहरी औराक को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि अब तक कहीं किसी किताब में देखने पढ़ने में नहीं आए, और आए भी तो मुख्तसरन या रस्मन नहीं के बराबर। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल शराफत राही लेटेस्ट अपडेट को सब्सक्राइब करें और अन्य ग्रुप्स में इसे शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और हमारे साथ बने रहें। आप अपने सुझाव और इससे संबंधित जानकारी हमें देने की मेहरबानी करें, ताकि हम इसे और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। आप हमसे ईमेल के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात लिखकर भी आप हमें बता सकते हैं। अब तक हमने आपको यह बताया था कि किस तरह से नवाब उस्मान खान अपनी रियासत से बेदखल होकर बेयारो मददगार हो जाते हैं, और किस तरह वो और उनका वफादार मुलाजिम गुजर बसर करते हैं, और उनके हाथ में गैबी खजाना लगता है, जिसकी मदद से वो अपनी हालत में सुधार करते हैं और किसी अमीर की मदद से दरबार शाही गुजरात अहमदाबाद में रसाई हासिल करते हैं। अब उससे आगे पार्ट 8, उस्मान खान की बहादुरी। जिन अयाम में उस्मान खान को यह खजाना गैबी हाथ लगा था, बादशाह सुल्तान ने किला असीर मुल्क दक्कन का मुहासिरा कर रखा था। मुहासिरीन की कुमक के लिए बादशाह ने जो लश्कर भेजा था, उसके एक हिस्से की कमान उस्मान खान के भी सुपुर्द थी। मुहाजिरीन ने गैर मामूली तौल खींचा और किला फतेह ना हो सका, तो अहले पुर्तगाल ने, जो लश्कर शाही में मीर आतिश यानी तोपखाने के प्रभारी थे और इल्मे जरशकील से अच्छी तरह वाकफियत रखते थे, ये मीर आतिश आलात किलागिरी के एक उस किस्म का आला या लोहे का एक झूलानुमा भी ईजाद किया था, जिसमें चंद सिपाहियों को भरकर किले की दीवार को फांदा जा सकता था। लेकिन उस ख्याल से कि हिसार को फांद कर किले में कूदना और कूदते ही दफतन एकाएक संभल कर दुश्मन का मुकाबला करना निहायत ही मुश्किल और अपनी जान पर खेलने वाला खतरनाक काम था। अब अफवाज शाही यानी शाही सेना का कोई भी अफसर इस नौ इजाद आलिया यानी नव आविष्कृत झूले में बैठकर किले में दाखिल होने की जरायत या हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर चूंकि
उस्मान खान भी वहीं खड़े सब देख रहे थे और उन्हें जो कि बसारत याफ्ता थे और साहिब बसारत बुजुर्ग के कौल को यकीनी समझ चुके थे और इस मौके को अपनी कामयाबी का जरिया मानकर और ताईद गैबी पर खुदा की जात पर भरोसा करके अपने मुलाजिमीन खास में से चंद सैनिकों को मुंतखब किया और इन चुनिंदा सिपाहियों को साथ में लिया और इस्तक़लाल से इस खौफनाक आले में बैठने की हिम्मत करके अपनी दिलेरी दिखाई। अल-किस्सा उस्मान खान जसारत सार ने कमाल व दिलेरी से किले में घुसकर हिसार का दरवाज़ा खोल दिया और इस तरह किले को फतेह करना आसान हो गया और किला फतेह हो गया। यह दास्तान काजी फतेह मोहम्मद जालोरी के यहाँ से लेखक ने एक तोस्ता दस्तयाब किया था, उसी में से ये वाक़या महफूज किया है। बादशाह गुजरात ने उस्मान खान की इस जुर्रत और बहादुरी से खुश होकर उनको मौरिसी खिताब मलिक लफ्ज़ जिब्दा शामिल करके जिब्दतुल मुल्क का खिताब अता फरमाया। मजीद इलाका जालोर में 393 देहात और किला सोनगर इनायत किया। नेज बहादुरी के सिले में मौरूसी जागीर के अलावा परगंदाजात, साचोर और बिनमाल के इलाके भी इन्हें मरम्मत करके हसन खान लोदी को इनकी हिमायत के लिए इनके साथ भेजा। जिब्दतुल मुल्क की मसनद नसीनी। उस्मान खान जिब्दतुल मुल्क ने फौज शाही की मदद से तमाम इलाकों पर अपना अमल व दखल कर लिया और उनके बड़े भाई मलिक सालार खान जालोर छोड़कर वाली सिरोही की पुष्टपनाही से कोय अरावली की घाटियों में चले गए। जिब्दतुल मुल्क ने 1461 ईस्वी में मसनद नसीन जालोर होने के बाद हसन खान लोदी के बेटे इलादाद खान को मनसब वजारत पर मुकर्रर किया।